कानून किस लिए है? मजाक है कि किसी का सिंदूर दे दीजिएगा और बोलिएगा क्या मजाक किए थे? बेटा का लड़का ने साफ कहा कि फैमिली के टेंशन की वजह से, फैमिली के प्रेशराइज की वजह से अभी हम उस स्टेज में नहीं है, मेंटल स्टेज में, कि हम अभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं उस लड़की को रखूंगा, वो मेरी पत्नी है। इन दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है जहां पे दिखाया जाता है कि एक पारो आरती नामक जो स्टेज डांसर होती है, ऑर्केस्ट्रा गर्ल होती है, वो डांस करती रहती है और एक लड़का जाता है सिंदूर डाल देता है। यहाँ तक कहानी आपने जाना है। इसके बाद वकील साहब का बयान भी आपने सुना है, लेकिन वकील साहब का बयान जब मैंने सुना तो सोचा इनसे कुछ टेक्निकल सवाल करूं। वकील साहब पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कात्याल जी हैं, ये पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। सर एक बात बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि सिंदूर डाल दिया गुलशन तो शादी हो गया, कैसे शादी हो गया? हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा जाता है कि सतफेरी जब तक नहीं हो, आग के चारों ओर परिक्रमा नहीं हो, मंत्र उच्चारण नहीं हो, समाज के लोग नहीं बैठे हों, तब तक शादी कैसे मान्यता हो गया? हाँ, इस बात पे मैं सहमत हूँ कि उस लड़के ने जो किया सबके बीच में वो गलत था, वो अनसोशल था। अच्छा, आप अब बताइए, आप रजिस्ट्रार मैरिज को मानते हैं या नहीं मानते? एकदम मानते हैं। तो रजिस्ट्रार मैरिज में तो सात फेरा होता नहीं है। हाँ, तो वो मैरिज का रजिस्ट्री होता है सर। हाँ, तो फिर वहां पे तो सात फेरा होता नहीं आपके अकॉर्डिंग। नहीं, तो वहाँ पहले आप जैसे मंदिर में शादी कीजिएगा, उस शादी को वहाँ पे आप जाके नहीं, तो आप देखिए, रजिस्ट्रार मैरिज में दो प्रोविजन है। एक प्रोविजन में है कि अगर आप शादीशुदा हो गए हैं, पहले शादी कर चुके हैं, या जिस रिचुअल से, जिस कस्टम से आप शादी किया हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रार मैरिज में जाके शादी करते हैं, तो आफ्टर 2 मंथ के बाद, शादी करने के बाद आप जब फाइल करेंगे तो आफ्टर 2 मंथ के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप शादी नहीं किए हैं और आप जाके शादी पहली बार कर रहे हैं फार्म भर के, तो 1 मंथ में सर्टिफिकेट मिलता है। ये 2 प्रोसेस होता है। इसमें किसी भी पंडित की जरूरत नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई भी सत जो होता है, फेरी वगैरह इसका कोई जरूरत नहीं होता है। हिंदू जो कल्चर हमारा जो रहा है, हमारा जो सामाजिक तौर तरीका रहा, परिवेश रहा है, ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी है कि सिंदूर को जो है कि बहुत होली माना गया है। हिंदू का सबसे, बिना आप बताइए ना कि 7 फेरी तो आप कर लीजिएगा, अब बिना सिंदूर के आपका शादी परफॉर्म हो जाएगा? तो अल्टीमेटली जो सिंदूर जब आप किसी के मांग में आप देते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये शादी हो गई है, शादी हो चुकी है। आप ये बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि समाज में अब कोई भी लड़का जाएगा, लड़की जाते रहेगी रास्ता से, सिंदूर दे देगा तो शादी माना जाएगा? तो भाई ये कोई मजाक है कि कोई जाते रहेगा आप उसको सिंदूर दे दीजिएगा? आपके स्टेटमेंट के बाद तो मजाक बनने वाला है ना। कोई लड़की अगर किसी लड़की का फॉलो स्टॉक करते रहेगा, वो जाके सिंदूर लेगा, एक मुट्ठी सिंदूर लेगा, उसके माथा में भर देगा, लोग कहेगा शादी हो गया। देखिए, माथा में सिंदूर भर देना और कंसेंट के साथ सिंदूर भरना, ये दोनों बातें बड़ा कंट्राडिक्ट है, दोनों बहुत डिफरेंस। हाँ सर, कंट्रडिक्शन है। वो लड़की का पहला स्टेटमेंट देखा है मैंने, उसमें बोल रही है कि उसके साथ मेरा कोई जान पहचान गुलशन बाबू के साथ नहीं था, वहाँ पे कर रहे थे। तो वो बात को भी मैं कोट कर देता हूँ। लड़की का आपने एक बयान सुना होगा, लड़की और लड़का का पूरा बयान आप सुनिए। ये लोग तो बार बार बदल ही रहे हैं। हाँ, तो बार बार बदलने का पीछे का क्या रीजन हो सकता है? बार बार बदलने का रीजन यही है कि लड़की को बार बार करने की धमकी, जानने की धमकी, एसिड से चेहरा जला धमकी दिया जा रहा है, इसलिए वो लड़की कौन दे रहा है? अब कौन दे रहा है वो तो जब मुकदमा होगा तो उसके बाद पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर पता लगेगा कि उसके फैमिली मेंबर के लोग शामिल हैं, उसके फ्रेंड सर्किल के लोग शामिल है कि और एंटी सोशल थर्ड पार्टी के लोग शामिल है। लड़की लड़का चाह रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। लड़की लड़का चाह रहा है साथ में। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि मैं आपको वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप में आपको सुना दूंगा। लड़का ने साफ कहा कि फैमिली के टेंशन की वजह से, फैमिली के प्रेशराइज की वजह से अभी हम उस स्टेज में नहीं है, मेंटल स्टेज में, कि हम अभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं उस लड़की को रखूंगा, वो मेरी पत्नी है। हमने अबीर नहीं, मैंने सिंदूर दिया है, सबके सामने सिंदूर दिया है। और सिंदूर वाला जो क्लिप आपके पास है, आप उसको गौर तरीके से देखिएगा, किसी तरह का कोई कंसेंट नहीं है। ठीक है, लड़की ने साफ बोला है कि उनको अच्छा नहीं लगा मेरा डांस करना, हम लोग 1 महीना पहले से ही बात कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सिंदूर ही नहीं दिया गया है। सिंदूर के बाद दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी जो पति पत्नी के बीच होता है वो एस्टेब्लिश हुआ। तो आप हमको बताइए कि पति पत्नी नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे? तो इसमें बाधा कौन बन रहा है? लड़का पक्ष बन रहा है, लड़की पक्ष बन रहा है? आप समझिए, आप बता दीजिए कि इस देश का जो माइंड सेट है समाज का, कि लव मैरिज को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते हैं, बहुत कम। बताइए, या ऑनर किलिंग हो जाएगा सर, यहाँ तो मर्डर तक हो जाता है। तो अभी तक गुलशन का और आरती का कुछ नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? तो समझिए कि इस तरह का लव मैरिज में इस तरह का विवाद होना तो तय है। अब विवाद होने के बाद जो चीजें यहाँ पे आ रही है, कभी लड़की स्टेटमेंट चेंज करी, कभी वो चेंज करी है, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है और हम लोग जल्द इसका पर्दाफाश करेंगे। और देखिए, आप भरोसा रखिए, ठीक है ना, पति पत्नी के रूम में वो उनको लेके जाने का काम करेंगे। लड़की पक्ष से है कि लड़का पक्ष? देखिए, मैं अभी लड़की पक्ष से लड़का, देखिए हमारी दोनों से बात हो रही है, और मैं जो एक आरती के लॉयर हूँ, तो हमारी बात हुई है। कल उनके दोस्त भी हमारे पास आए थे, कौन गोरिल्ला जी हैं, कौन है, वो हमारे पास आए थे। लड़का भेजा था कि सर से बोलिए कि केस मुकदमा ना हो, हम तो रखने के लिए तैयार हैं, पति पत्नी हम लोग हैं ही, हमने शादी किया है
और हम उसके बगैर नहीं रह सकते, वो हमारे बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात है कि अभी फैमिली का प्रेशर की वजह से हम इस तरह का तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, ये समय बात चाहिए। आपको कौन बताया सर कि दोनों के बीच में कंसेंट में फिजिकल रिलेशन भी होना है? ये सब हमारी ये सब चीज का खुलासा हम A to Z कर देंगे ना। कुछ चीजें जो होता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये हुआ है, ये हाँ, हुआ है। बिल्कुल हुआ है, वेट एंड वॉच कीजिए, सब तब कुछ तो होता है। शादी होगा। शादी क्या, तो शादी तो हो ही गया है। गुलशन के पिता और उसके घर वाले अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे शादी हुआ गुलशन जी से ना जी, कि पिता से क्या मतलब है। पिता माने पिता बोलेंगे जी कि नहीं मेरा बेटा रखेंगे। नहीं करेगा, नहीं बेटा रखेंगे। बेटा क्या बात, नहीं रखेंगे तो जेल जाएंगे। कानून किस लिए है, मजाक है कि किसी का सिंदूर दे दीजिएगा और बोलिएगा क्या मजाक किए थे। बेटा का कुकृत मतलब बेटा अगर कुछ इस तरह का घटना करता है तो पिता का बीच में माता का क्या होगा रोल है इसमें? माता पिता का है बीच में दिस डेट कर रहे हैं। माता पिता को भाई अपनी बेटा का जिंदगी जीने देना चाहिए, उसका राइट नहीं है, उसका फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिकल राइट है। फिर बीच में उनके माता पिता क्यों आ रहे हैं, क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब उनको कोई मतलब ही नहीं है तो फिर आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका बेटा है। हाँ, तो जब बेटा है तो फिर रखिए, बेटा तो बेटा ने शादी किया है, तो बहू हुई तो उसके नाते आप रखिए। तो अगर नहीं रखते तो कितना सजा हो जाएगा? 7 साल के लिए जाएंगे जेल, जेल जाएंगे। बिल्कुल 7 साल के लिए जेल जाएंगे। ले बेटा काम किया, कांड किया, पिता जाकर जेल। हाँ, तो पिताजी बीच में रोड़ा ना बने ना। पिताजी इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप घर में जाएंगे, घर में तो गुलशन जी आप मानते हैं कि घर में गुलशन का राइट है कि नहीं रहने का? हाँ, राइट है, एकदम है। हाँ, तो जब गुलशन का राइट है तो उसकी बहू का पत्नी का राइट नहीं है। हाँ। और फिर जब उसको जबरदस्ती घर में से भगाया जाएगा तो मुकदमा केस होगा कि नहीं होगा? पत्नी तो अभी समाज नहीं मान रहा है, दोनों पक्ष से। समाज का क्या छोड़िए ना सर, समाज क्या कहेगा? समाज देश की कानून मान रही है ना, देश की संविधान मान रही है ना। देश समाज से चलेगा कि देश के संविधान से चलेगा? संविधान चलेगा। तो संविधान से चलेगा तो बस चलेगा। संविधान समाज को भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। समाज को हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा। बताइए ना, समाज में तमाम तरह की बातें हो रही कि लड़की बांग्लादेशी है, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, सीधे तौर पे बबलू कात्याल जी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका सीधा कहना है कि लड़की लड़का के बीच में कंसेंट से जो भी चीज हुई, चाहे शादी हुई, सिंदूर देने वाली बात हुई, फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश हुई, लेकिन अगर अब दोनों के बीच में शादी नहीं होती है और लड़की अगर केस कर देती है और ये केस अगर हाईकोर्ट में चला जाता है तो लड़का पक्ष पचड़े में पड़ सकते हैं, उनको दिक्कतों का सामना कर सकता है और अंततः शादी उनको मानना पड़ेगा, ऐसा इनका बयान है। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए।